पोएम बताना चाहती हूँ, डेडिकेट करना चाहती हूँ पूरी टीम को, जो कि हमें बता पाएगी कि नेटवर्किंग में अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हारना नहीं चाहिए और प्रॉब्लम्स जो उस पर भी ये फोकस करेगी पोएम। तो स्टार्ट करते हैं। ये कविता जीवन की उन संभावना को बयान करती है जिनको हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। कश्तियां कहाँ मना करती हैं तूफानों से टकराने को, वो मांझी ही डर जाता है अपने आप को आजमाने को। उम्र हमें कहाँ बूढ़ा करती है, ये तो हम ही छोड़ देते हैं संग उत्साह और जवानी का। मंजिलों की क्या हैसियत जो हमें ना मिले, हौसला हमारा जरूरी है उन तक पहुंच जाने को। कोई मुसीबत भला इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, ये हम हैं जो मान बैठे हैं खुद को तसल्ली दिलाने को। गलती यह नहीं कि गलतियां हो गई, गलती तो यह है कि हम गलतियां करें ही नहीं खुद को आजमाने को। माना सपनों के आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पर पंख तो हमें ही चाहिए आसमां में उड़ जाने को। उम्मीद भला कब टूटती है खुद, ये तो हमारा ही डर है जो लगा है इसे मिटाने को। असफलता का कोई हक नहीं हमारी जिंदगी में, पर हिम्मत भी तो नहीं जुटा पाते हम सफलता को गले लगाने की। कुछ भी असंभव नहीं है इस जहान में, बस ठान लें असंभव से संभव की दूरी मिटाने को। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं बताना चाहूंगी कि सौम्या सर ने हमें करियर के बारे में बताया कि करियर एंड कैरियर का डिफरेंस भी बताया। उसमें उन्होंने बताया कि करियर इनकम, रिस्पेक्ट और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम लेते हैं, तो क्यों करना चाहिए, उसका बहुत इम्पोर्टेंस क्या है ये बताएं। और जो सेकंड सेशन था उसमें उन्होंने सर ने हमें कुछ हाश होते हुए कुछ गलतियों के बारे में बताया। तो जरूरी है कि हम गारी गलतियों को कोई पॉइंट आउट बताएं, क्योंकि अगर हम गलती पे गलतियां करते चले जाएं और हमें कोई बताए ही नहीं कि हमसे गलती क्या हो रही है, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, डेफिनेटली अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। तो आज का जो सेशन होने जा रहा है उसमें सौम्या सर हमें बताएंगे कि हमें करना क्या है वेस्टेज में। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। So thank you so very much, madam, and thank you so very much for your warm welcome. Thank you so very much once again. And सभी लोगों को आज के सेशन में स्वागत है। एंड आने वाले 1 घंटे तक मैं आप सभी लोगों के साथ रहूंगा। तो आने वाले 1 घंटे में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जो सेशन है इट्स 45 मिनट्स का ही है। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं आपके साथ रहूंगा और आपके जितने भी सवाल हैं, आई थिंक 3 दिनों के जो भी सवाल हैं, आप अपने डायरी पेन में ऑलरेडी डायरी में लिख चुके होंगे पेन से, तो आप मुझसे पूछेंगे आज जब मेरा खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। एंड आज का ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम ये तो जान गए पहले कि हमें करियर क्यों चूज करना है, करियर होता क्या है। अगर मुझे करियर चूज करना है तो सेलिंग में क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना है, ये भी समझ गए। वेस्टीज में क्यों करना है ये भी तो समझ गए। वेस्टीज में आएंगे तो क्या क्या गलती होती है वो तो समझ गए। सारा चीज समझने के बाद हम बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद पहले दिमाग पे हाथ लगाते हैं, ऐसे अपने माथे पे ऐसे हाथ रखते हैं। अब तो कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया, अब बताएं किसे बताएं। महेंद्र प्रताप जी ने टी शर्ट पहना है, इनको नहीं बताना। रमेश जी ने गाल पे हाथ रखा है तो उनको बताना ही नहीं है। तो यही दिमाग में आता है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है किसे बताएं किसे नहीं बताएं, किसे बताना है किसे नहीं बताना है, उस रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे लोगों के दिमाग में आता है, आपके मेरे नहीं, सारे लोगों के दिमाग में आता है जब आप स्टेज में ज्वाइन कर लेते हो। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, उसके बाद करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने आपको बोला होगा, अगर आपको याद होगा कि मैंने 3P के ऊपर आपको बताया था, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का प्लान। अगर इन 3 चीजों के बारे में आपको पता है तभी जाके आप किसी को बोल सकते हो वेस्टीज के बारे में। अगर पता ही नहीं है तो वेस्टीज के बारे में क्या बोलना, नहीं बोलना। तो पहले इन 3 चीजों को आपको मुखस्त, कंठस्थ, गड़स्थ, सब जो भी है सब करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
इनडायरेक्ट सेलिंग आपको ये ट्रिपल पी जानना पड़ेगा। और फिर ये क्वेश्चन आएगा, वेयर टू स्टार्ट, विथ whom टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। वेयर मतलब कहां, विथ whom मतलब किसके साथ, व्हेन मतलब कब। यही क्वेश्चन मेरा आप लोगों को भी रहेगा, वेयर टू स्टार्ट, विथ whom टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। चलो आपका आंसर क्या होता है ये देखते हैं। चलो कौन बात करना चाहेगा मुझसे आज। वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, विथ whom मतलब किसके साथ। चलो आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई, हाथ खड़ा करो। करो, इसमें गलती होती है तो मैं मुंडी काट नहीं करने वाला, मेरे पास तलवार नहीं है। महेंद्र जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेयर टू स्टार्ट। सर इस बिजनेस को कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है सर, आपके आजू बाजू, आपके अगल बगल एरिया में सर, जहां हम रहते हैं सर उस एरिया के अच्छा, किसके किलोमीटर साथ, के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में सर, कहीं भी किसके साथ। सर, जो भी हमारे कलीग्स हैं जिनको हम जानते हैं सर, जिनको थोड़ा सा भी पहचानते हैं सर, उनसे बात किया जा सकता है शुरुआत में जिनको सर। नहीं जानते, उससे फिर सर ताल्लुकात बना करके सर उसको उसको फिर इस बिजनेस के बारे में सर धीरे धीरे बताना पड़ेगा। कब। किसी भी समय सर, उसका समय तो है सर कि मतलब आप सर सवेरे उठते हैं तो उसके बाद सर जब सोने के पहले तक के सर बता सकते हैं, कभी भी बताया जा सकता एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच महेंद्र जी। महेंद्र जी से आप सभी लोगों को आंसर भी मिल गया। वेयर टू स्टार्ट, विथ whom टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। कहीं भी, किसी भी समय, किसी के साथ भी। आज संक्रांति है, आज बात नहीं करेंगे। आज शिवरात्रि है, आज किससे बात नहीं करना, ये वाला भूल जाओ, ये सारा चीज। कहीं भी, किसी भी समय, किसी के साथ भी ये बिजनेस में स्टार्ट कर सकता हूँ। बट मैंने आपको बोला कि आपको प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान, इन तीन चीजों के बारे में पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके ये चीज आप कर सकते हो। जिसको आपको जो भी लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, वो प्रोडक्ट ले सकता है या फिर आपके बिजनेस का पार्ट बन सकता है, उसे आप बिजनेस के बारे में बताओगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वेस्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम बोलते हैं 3 फीट रूल। पता है 3 फीट रूल क्या होता है? 3 फीट का रूल। हाथ ऐसा खड़ा करो सभी, ऊपर ऊपर करो ऐसे हाथ, आगे ले आओ, सामने सामने, और घूम जाओ एक बार। मतलब जो बैठे हो, घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर खड़े हो तो घुमा लो हाथ। ये है आपका एरिया। क्या हो गया? आपका एरिया। इसके अंदर अगर प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको भी मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वेस्टीज के बारे में बताऊंगा। हाँ, वो एंथुजियाज्म होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए, वो आते हैं अपना नहीं बताते, वो मैं स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम सड़क योजना, वो योजना, ये योजना क्यों बताते हैं? क्योंकि उनका गवर्नमेंट और कैसे 10 साल चले। तो ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कैसे सालों से चलता रहे तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर जो भी आ गया वो मेरे एरिया में है, 3 फीट के अंदर। आपको उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना पड़ेगा। आपको पहले जो वेस्टीज के इजी स्टेप्स हैं उसको मास्टर करना पड़ेगा। देखिए, कोई पुलिस बनता है तो उसके उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? अगर वो पहले वो क्या करता है, वो पेपर दे के पास होता है, फिर ट्रेनिंग लेता है 1 साल का। मेरे बहुत सारे दोस्त
अब 2011-12 में उन्होंने SI जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है वहाँ पे ज्वाइन किया था। और मैंने देखा कि यहाँ पे एक बिजू पटनायक पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे लगभग 1 साल का उनका ट्रेनिंग था, 1 डेढ़ साल का। सुबह मॉर्निंग जो दौड़ना, देखिए ऑल वेयर सेम, सभी सेम थे, बट डिफरेंस उनमें और हम में ये है कि वो ट्रेंड है, हम ट्रेन नहीं। पायलट भी एक बंदा ही है। आपको अगर मैं बोलूं फ्लाइट उड़ाने के लिए, आप उड़ा सकते हो? नहीं। एक पायलट उड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो नॉलेज है, क्यों, और उसमें वो एक्सपीरियंस है। एज सिंपल एज दैट। अगर आप में नॉलेज और एक्सपीरियंस है, देखिए मेरे को नॉलेज किस में है? ट्रेनिंग में। मैं नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, नॉलेज है ट्रेनिंग में, इसीलिए मैं ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि जाके तू चोर को पकड़ के ला, पुलिस होके बन गए, तो मैं थोड़ी ना पकड़ सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। अगर मुझे बोलोगे अभी एक मरीज आया उसको ठीक कर दो, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो सही एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो ऑलरेडी 5-5 साल MBBS पास किया है, तभी जाके वो दवाई लिख पा रहा है। तो दैट इज द सेम थिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग भी एक पढ़ाई है। अगर आप इसे 1 साल 2 साल 3 साल कंप्लीट करके उसे पढ़ोगे, उसे अच्छी तरीके से जानोगे, उसके बारे में रिसर्च करके अंदर घुसोगे, तभी जाके तो बिजनेस कर सकते हो। वरना ऐसे ही आके कोई भी टॉम डिक हैरी के यहाँ पे बिजनेसमैन बन के DUCD एम्बेसडर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आप जानते हो हमारे एम्बेसडर्स 24 लाख से 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक इनकम करते हैं। 1 करोड़, वो भी महीने की बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए भी उन्होंने स्टेप्स मास्टर किए थे। तो आपको भी वो स्टेप्स को मास्टर करने पड़ेंगे। स्टेप्स तो सारे लोगों के लिए सेम है। रमेश जी के लिए जो स्टेप है, आप लोगों के लिए भी, पंकज जी के लिए जो स्टेप्स है, मेरे लिए भी वो स्टेप है, महेंद्र जी के लिए भी है, किरण जी के लिए भी है, अजीत के लिए भी है, सरजू जी के लिए भी है। सारे लोगों के लिए स्टेप सेम है। मैंने आपको 7 चीज बताए थे जो अपने जिंदगी में आप कभी नहीं छोड़ सकते। कौन कौन से 7 चीज बताए थे आपको? अगर आपको याद है कौन सा 7 चीज मैंने बताया था जो जिंदगी में कभी छोड़ नहीं सकते आप? 7 हैबिट ऑफ योर लाइफ। चलो, कौन ट्राई करना चाहेगा? हाथ खड़ा करो जल्दी। अरे हाथ तो खड़ा करो। कौन से 7 काम आप डेली करते हो? मैं एक ही आदमी का हाथ देख पा रहा हूं, दैट इज महेंद्र प्रताप, और किसी का हाथ नहीं देख पा रहा हूं मैं। अंजू कुमारी। सर सबसे पहले तो सुबह गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सबसे मैम। पहले तो हम सुबह उठते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं 2 और नंबर। उसके बाद सुबह का नाश्ता। नहीं नहीं, 2 नंबर होता है ना। जी सर। हाँ, पहले पहले उठते हैं, फिर ब्रश ब्रश करते हैं, या फिर 2 नंबर जाते हैं, जो भी आगे आता है आप बचे। उसके बाद 2 नंबर या फिर ब्रश करते हैं, हो गया। फिर फिर फ्रेश होते हैं, फिर फ्रेश ब्रश होते हैं करते हैं मतलब? सर 1 मिनट ठीक सर। सुबह उठते हैं, आराम से। फ्रेश होते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर शाम का, रात का खाते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आई होप बहुत सारे लोगों को ये वर्डिंग थोड़ा बोलने में खराब लग रहा है कि 2 नंबर जाना। भाई ये तो मैं आपको बता दूं, इट्स ह्यूमन हैबिट। सारे लोगों को जाना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, सभी लोगों को। इवन प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट भी जाते हैं, तो सारे लोगों को जाना पड़ेगा। 2 नंबर पॉटी तो जाना ही पड़ेगा। सुबह उठना, 2 नंबर जाना, ब्रश करना, ब्रेकफास्ट करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना। ये 7 काम आप डेली कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपका हैबिट है। आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं, करना पड़ेगा। यू हैव टू।
तो वैसे ही मैं आज आपको 7 काम बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में करना पड़ेगा, वेस्टीज में करना पड़ेगा। बोलो राजी हैं सभी? करने के लिए राजी हैं? चलो, मेरा पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। यूज इस्तेमाल करो। सेकंड, शेयर। यूज के बाद है शेयर। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। लिस्ट बनाओ, लिस्ट। इनवाइट करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, टीम वर्क। फॉलो अप, लास्ट फॉलो अप, फॉलो अप। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, अप 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 अप। यही 7 काम आपको करने और कुछ नहीं करने। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन का ट्रेनिंग अगर आप भूल भी गए हो ना, मतलब पिछले 2 दिन, मतलब कल तो नहीं था मैं, उसके पहले 2 दिन जो अगर भूल भी गए हो, डजंट मैटर, मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट ये 7 काम कभी मत भूलिएगा। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई भी चीज करने के लिए उसके पैटर्न को सीखना पड़ेगा। और इस बिजनेस में अगर आप आना चाहते हो, और अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनना है, सच में बनना है, तो ये 7 काम प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, कुछ भी भूल जाओ। ये 7 काम जिस दिन भूल गए, इस बिजनेस से आप निकल जाना, या फिर निकल जाओगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको 7 काम करने ही हैं। याद रखिएगा, कभी भी ये दिमाग में मत लाइए कि मैं अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, तब भी मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी या फिर बन जाऊंगा। देखिए, यू माइट बी एबल टू अचीव अ लिटिल सक्सेस विथ योर एबिलिटीज, बट आपके जो डाउनलाइंस है ना, उनके पास वो सेम एबिलिटी नहीं होगा। आपने एमबीए कर रखा है, सभी आपके डाउनलाइन ने एमबीए कर रखा है क्या? नहीं। आप डॉक्टर हो तो सारे लोग डॉक्टर नहीं हो सकते। फॉर एवरीवन टू सक्सीड, एवरीवन मस्ट फॉलो द सिस्टम। अगर सभी लोगों को सक्सेसफुल बनना है, तो सभी लोगों को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये सिस्टम डेवलप हुआ है ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद। जो एक्सपर्ट्स ने बनाया है, मिस्टर गौतम बाली ने, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीज उन्होंने बताया है। उन्होंने बोला है कि वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इंश्योर करता है कि मिस्टेक आपके द्वारा डुप्लीकेटेड ना हो। Prestige education system ensure that the mistakes of others are not duplicated by you. जो पहले से ऑलरेडी गलती हो चुके हैं, वो गलती आप ना करो। और जब गलती डुप्लीकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सही चीज का डुप्लीकेशन होगा। और जब सही चीज का डुप्लीकेशन होगा, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बट इसके लिए मैंने बोला, आपको रूल्स को, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। Before getting involved in any business, one must understand and adapt the principle and the rules of business. सभी चीजों के लिए रूल होता है कि नहीं? लूडो में जब 6 गिरता है, तभी आप उसका, आपका जो है वो ऊपर आता है, मतलब एक कोई भी दाना है उसको लाते हो। अगर वो 3 में हो, 3 गिरता है, तो लाते हो क्या? नहीं। रूल है 6 आएगा तभी आप ला सकते हो। रूल जो है रूल है। तो रूल्स आर फॉर सेम एवरीबॉडी, यूनिवर्सल है। बिहार में चलता है, उड़ीसा में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में भी अब ये सिस्टम अनिवार्य है और सभी के लिए सेम है।
समझ में आ रही मेरी बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने बोला इसके लिए आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूल्स। वेस्टीज में लोगों ने गाड़ी लिया है, वेस्टीज में लोगों ने गाड़ी लिया है। किरण जी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, वेस्टीज में लोगों ने गाड़ी लिया है? यस सर, किसने लिया है? हमारे अपलाइन अंजू कुमारी, डायमंड डायरेक्टर। अच्छा, अपलाइन अंजू कुमारी, उन्होंने लिया है। और किसने लिया है? जी पंकज सर। पंकज जी ने लिया है। ओके, और किसने लिया है? सर फिलहाल तो हम इन्हीं दो लोग को ज्यादा जानते हैं। विमलेश जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेस्टीज में लोगों ने कार लिया है? यस सर, किसने लिया है? मिस्टर पंकज कुमार वर्मा सर ने लिए हैं और अंजू कुमारी ने डायमंड डायरेक्टर लिए हैं और कुमार कुल विजय सर ने भी गाड़ी लिए हैं और बोला जाए मोहंती जी, सुदर्शन मोहंती सर ने भी गाड़ी लिए हैं, रमेश कुल्हानी सर ने भी गाड़ी लिए हैं और हम भी गाड़ी लेने वाले हैं। ओके, गाड़ी ले। गुड। और कौन बताना चाहता है? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसने लिया है? जी पंकज सर लिए हैं, किशोर सर लिए हैं, इधर में महेंद्र सर लिए हैं, कुल विजय सर लिए हैं और लगभग और लोग लिए हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। मैं आपसे यही आंसर एक्सपेक्ट करता था और यही आंसर आप लोगों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने जब पूछा आप लोगों को कि वेस्टेज में कार किन लोगों ने दिया है, आप जितने लोगों को जानते थे आपने उन्हीं का नाम बताया। तो क्या आपको वीरेंद्र जी लगता है आप जिन लोगों का नाम लिए खाली उन्हीं लोगों ने गाड़ी लिया है? नो। क्या आपको लगता है विमलेश जी आपने जिन लोगों का नाम लिया उन्हीं लोगों ने खाली गाड़ी लिया है और किसी ने नहीं लिया? दैट इज द थिंग। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब किसी ने बोला गाड़ी के बारे में तो आपको वहां पे अपना कार बुक दिखाना है। जब कार बुक आपके पास होता है तो इंडिया में जितने लोगों ने लिया है लग्जरी कार बुक आता है, आप उन दिखा सकते हो किस किस ने लिया है। बट अगर आप 2 नाम या 3 नाम लेके उसके बाद हम्म और किसने लिया है और किसने लिया हो गए, वो सामने वाला जान ही जाएगा कि आप ये 2 या 3 लोगों को ही जानते हो। वो कान के पास मच्छर जैसा कूं कूं करता है ना, वैसे आवाज आने लगेगा। हाँ, सही बात बता रहा हूँ। आप खुद सोच लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्टेज, आप बोल रहे हो वेस्टेज में बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लिया है, तो बहुत सारे लोग कौन है? तो इसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास टूल्स होना चाहिए। अगर आप कहीं युद्ध क्षेत्र में गए हो और अगर आपके पास बंदूक नहीं है तो क्या होगा? गोली खा के मरोगे। यस और नो? अगर आप बंदूक लेके नहीं गए हो और युद्ध क्षेत्र चले गए हो तो गोली खा के मरोगे ना। तो आपके पास पूरा सामान होना चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए, बंदूक AK-47, AK-56 जो चाहिए, जो सब सारा चीज होना चाहिए, बूट होना चाहिए, टैंक होना चाहिए, सारा चीज।
तो वही सब चीज है बिजनेस टूल्स, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे बिजनेस टूल्स, जो आपके बैग के अंदर होना चाहिए। कार बुक होना चाहिए। मैडम आप लोग बोलते हो कि वेस्टेज में लोगों ने हाउस वाइफ हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, हाउस वाइफ हैं सक्सेसफुल है, वो तो डेफिनेटली पूछेंगे आप तो कौन कौन है सक्सेसफुल मुझे दिखाओ, तो आप बोलोगे अरे यार ये तो नहीं पता कौन कौन है, बट बोल रही थी संगीता मैडम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है, अब बोल रही थी अंजू मैडम वो सक्सेसफुल है, बोल रहे थे पंकज जी कोई कोई सक्सेसफुल है। भाई बोलने से नहीं होता, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो आप आपके वहां से ही निकला है, आपके स्टेट से ही निकला है ये कहावत, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको भी लोगों को दिखाना पड़ेगा। आपके पास कार बुक होना चाहिए, लीडिंग लेडी का बुक होना चाहिए। आप जानते हो लीडिंग लेडीज का बुक आता है, लीडिंग लेडीज के बुक होने चाहिए। आपके पास ये वॉइस मैगजीन्स, आई थिंक आप सभी लोगों के पास पोस्टर्स के पहुंचते होंगे, ओरिजिनल पोस्टर्स जो हमारे स्कैनर के साथ आते हैं, क्यूआर स्कैनर के साथ। ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को उसके बारे में बता सकते हो, जो चीज आपको पता है उसके बारे में शेयर कर सकते हो लोगों को। क्योंकि लोगों को विश्वास तभी होता है जब आप उन्हें प्रैक्टिकली प्रूफ करते हो। आप बोलते हो वेस्टेज डीएसएन ग्लोबल 30 में रैंक टॉप 30 में, तो वो डेफिनेटली पूछेगा कहाँ पे लिखा है, तो आपको डीएसएन साइट पे जाके उसको दिखाना पड़ेगा www.dsnglobal.com। तो डीएसएन ग्लोबल में आप देख सकते हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आपके पास ये रूल बुक्स होंगे तभी जाके लोगों को आप बता सकते हो। सक्सेस इन वेस्टेज कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। याद रखिएगा एक चीज, सक्सेस इन वेस्टेज कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किसका? राइट एटीट्यूड और राइट एक्शन का। When you duplicate the right attitude and duplicate the right action of upline or parallel lines, multiplication will happen automatically. आप जैसे कर रहे हो आपके डाउनलाइंस वैसे ही करेंगे। मंकी सी मंकी डू। हमारे पूर्व पुरुष कौन है? मंकी है ना भाई, हाँ वही है, मंकी सी मंकी डू। इसीलिए हमारे डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज में एक कहावत है, वेस्टीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है, अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। बट इसके लिए मैंने बोला आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम का पहला स्टेप क्या है? यूज द प्रोडक्ट। जब तक आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल सकते। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं रमेश जी फ्लैक्स ऑयल खाओ, फ्लैक्स ऑयल खाओ, रमेश जी फ्लैक्स ऑयल खाओ, रमेश जी फ्लैक्स ऑयल खाओ, और भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो रमेश जी क्या बोलेंगे? ये फ्लैक्स ऑयल खाता था इसलिए मर गया। वरना और एक चीज बोलेंगे जो कि और भी ज्यादा भयंकर है, मुझे बोलता था फ्लैक्स ऑयल खाने के लिए, ये खुद नहीं खाता था इसलिए मर गया। है कि नहीं? तो याद रखिएगा जब तक आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं बोल सकते, किसी को नहीं। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तब आपको जब बेनिफिट आएगी उसको आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बोल सकते हो, कॉन्फिडेंटली। जब मैंने ये मोबाइल इस्तेमाल किया, ये सैमसंग M30s है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको मैंने इस्तेमाल किया लगभग 2 महीना। 2 महीने इस्तेमाल किया इसीलिए मैं इसके बारे में आपको अच्छा या बुरा बोल सकता हूँ। इसके कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका बैटरी बहुत अच्छा है, बट ये प्रॉब्लम्स क्या है वो भी बता सकता हूँ। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तभी जाके आप प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से बोल पाओ।
समझ में आ रही है मेरी बात? याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे फर्स्ट थिंग, कंज्यूम द प्रोडक्ट, कंजप्शन विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। हम खुद एक बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं, लोगों को शेयर और एडवर्टाइज कर सकते हैं विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, वो गारंटेड फेल्यूर है वेस्टीज सिस्टम। मैंने बोला जब तक आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं बोल सकते। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, लोगों को दे दूंगा, तब भी मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। आपको एक चीज बता दूं, दीज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आर गारंटेड फेल्यूर इन द वेस्टीज सिस्टम एंड विल नॉट हैव लॉन्ग टर्म सक्सेस। जब तक प्रोडक्ट इस्तेमाल आप खुद नहीं करते हो, प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं बोल सकते। किसी को अच्छा बोलोगी मैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसका कॉन्फिडेंस, उसका उसका बेनिफिट्स ले लेते हो, तभी जाके जब आपको कॉन्फिडेंटली किसके साथ शेयर करना पड़ता है, तभी आप उसे उतने कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। अच्छा, दूसरा चीज मैंने बोला, सेकंड पॉइंट, दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसने देखा है बाहुबली हॉल जाके? बाहुबली किसने देखा? हॉल हॉल जाके बाहुबली किसने देखा हॉल में? आप लोग पिक्चर विक्चर नहीं जाते हो क्या? बाहुबली भी नहीं देखा? किसने देखा? सच बात बताओ राजीव जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बाहुबली देखा? जी। अच्छा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। अच्छा, जब आप आए बाहर तो और दोस्त लोगों को बोला होगा बाहुबली अच्छा हुआ है करके? जी, बताए थे, स्टोरी बताए थे उसका। तो वो लोग भी गए होंगे देखने के लिए? जरूर सर, गए थे। तो वो लोग पैसा देके गए कि फ्री में चले गए? नहीं सर, पैसा दिए होंगे, इतना पैसा कैसे जाएगा? टिकट के लिए तो। और यार, आपका बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है राजीव जी। अच्छा, डेफिनेटली मुझे 100% ये पता है कि वो लोग भी पैसे देके गए होंगे, है कि नहीं? यस है तो ऐसा कर दो। अच्छा अच्छा, प्रभास ने आपको कितने पैसे ट्रांसफर किए अपने अकाउंट पे? उसका जो हीरो था प्रभास, नहीं दिया? कुछ नहीं दिया? चलो फोन करो उसे, कभी पूछो। प्रियंका मैडम, आपने देखा कोई पिक्चर हॉल पे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। कौन सा पिक्चर देखा, बहुत अच्छा लगा जो बोलिए? बेस्ट पिक्चर जो रिसेंटली गए थे? देखे हैं सर। कौन सा? रिसेंटली शादी में जरूर क्या? आना। शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना। आप लोग आपने अपने दोस्त लोगों को बोला बहुत पिक्चर अच्छा हुआ है? यस सर। प्रियंका जी? यस सर, आइए सर। ओके, आप पिक्चर गए थे, शादी में जरूर आना है, दोस्त लोगों को बोला शादी में जरूर आना, मस्त पिक्चर है? यस सर, बोले थे सर। वो लोग भी तो गए होंगे देखने। गए थे सर। तो उसका हीरो कौन था? वो ये था ना, क्या उसका नाम है? उसका नाम याद नहीं आ रहा सर। राजकुमार राव। यस सर। तो उसने तो डेफिनेटली फोन किया होगा। प्रियंका मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं सर। क्या बोल रहे हो? नहीं किया उसने फोन? तो आपने क्यों बोला लोगों को कि शादी में जरूर आना, अच्छा हुआ है करके? मुझे अच्छा लगा तो मैंने लोगों को से शेयर किया सर। अच्छा, जिस जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कभी कभी वो रेस्टोरेंट में अगर खाना अच्छा होता है तो आप भी आके अपने दोस्त लोगों को बताते हो उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा बनता है, कभी खाना वहाँ पे चिकन तंदूरी जाके वहाँ पे मस्त बनता है, बोलते कि नहीं बोलते?
तो वो रेस्टोरेंट वाला भी कभी कभी आपके घर पे आके 1 किलो चिकन दे के तो जाता होगा डेफिनेटली। नहीं सर। तो क्यों करते हो ये चीज? उन लोगों के बारे में, लोगों जो जो उनका अच्छा लगता है खाना, तो अपने में रखो ना, लोगों को क्यों बताते हो? ताकि वो भी अच्छा खाना खा सके, अच्छे रेस्टोरेंट में जा एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच मैडम। तो यही पे यहाँ पे आपको सेम चीज ही करना है। जो चीज आपको अच्छा लगता है, जाने अनजाने में बहुत सारा चीज आप शेयर करते हो, बहुत सारा चीज। और इसमें फायदा किसका होता है? वो मालिक का, रेस्टोरेंट के मालिक का, वो प्रभास का, वो राजकुमार राव का। इसमें आपका 1% का फायदा नहीं है, फिर भी आप शेयर करते हो। बट मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रियंका मैडम, अगर आप पंकज जी को 5 साबुन देते हो तो आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो जो जो अच्छा है उसे ही बोल रहे हो, उसमें गलत क्या है? जो चीज अच्छा लगेगा आपको उसे शेयर करो, एंड दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। The more you talk about your product, the more your customer is going, the more customer you are going to have. So advertise by sharing with all. और ये शेयर करते करते एक चीज ध्यान में रखिएगा, बट हमारे वेस्टिजियंस क्या करते हैं ना, शेयर करते करते डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने का कैसा मतलब, और डॉक्टर का मतलब क्या है, आपको बता रहा हूँ। किसी के घर जाते हैं तो उनका क्वेश्चन कैसा होता है? राहुल कुमार जी, राहुल कुमार, हाँ सर। डायबिटीज है? डायबिटीज है ना आपको? नहीं। किडनी? हाँ। किडनी रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉब्लम? नहीं। हार्ट अटैक? क्या सर? हार्ट में प्रॉब्लम? नहीं। लंग्स में प्रॉब्लम? नहीं। कुछ नहीं है। गैस तो होगा, गैस्ट्रिसाइड्स थोड़ा बहुत है कभी तो कभी आपको प्रॉब्लम है। तो आप ये गैस के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आप उसके ले सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैं आपको नहीं बोल रहा राहुल जी, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ। 90% लोगों का यही अप्रोच होता है, 90% लोगों का। घर पे जाके डायरेक्टली पूछते हो तेरे को क्या क्या बीमारी है बता। हार्ट अटैक है, लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, आंख को दिखता नहीं है, दांत झड़ जा रहे हैं। भाई ये क्या क्वेश्चन हुआ? ये तुम क्या डॉक्टर हो? ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? सर मैं आपको एक चीज बता दूं, वो लोग 50-50 लाख का खर्चा करके 5-5 साल पढ़ के एमबीबीएस डॉक्टर बने, उनके लिए कुछ छोड़ दो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आईसीयू में गिरे रहते हैं, उनको बोलते हैं हाँ मैं ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना शाहरुख खान। भाई शाहरुख खान नहीं बनना यहाँ पे, बार बार बता रहा हूँ। मैं हूं ना वाला वर्ड इस्तेमाल भूल जाओ, डिक्शनरी से निकाल दो। कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? समझ में आ रही है मेरी बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर नहीं बनने हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर नॉट मेंट फॉर सिक ओनली। पोलियो का टीका कब देते हैं? पोलियो होने के बाद? नहीं ना, पहले देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के पोलियो ना हो। तो एक अच्छा स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए जो जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। यू आर नॉट ए डॉक्टर। डोंट ट्राई टू ट्रीट एनीवन, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो टर्मिनली इल है। आवर प्रोडक्ट्स आर फूड सप्लीमेंट, they fulfill the dietary requirement of the body, helping the body to recover. हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं गिव टू द हेल्दी पीपल टू, लेट देम एंजॉय ए मोर इम्प्रूव्ड लाइफ। Our products are not medicines, these are not meant for sick only. मैं बार बार बता रहा हूं, आपको आगे चल के डायबिटीज ना हो इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आपको आगे चल के घुटनों में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। जब घुटने का प्रॉब्लम हो जाएगा तो एक घुटने का 5 लाख लगता है नी रिप्लेसमेंट का, वो भी ऑपरेशन का खर्चा बता रहा हूँ हॉस्पिटल को छोड़ के। 2 हो गए तो 10 लाख। 10 लाख तब देने के लिए राजी है, अभी कैल्शियम 500 या 600 रुपए में खाने के लिए राजी है। व्हाट इज योर, आपका चॉइस तो आपका है। कुछ दिन पहले हमारे उड़ीसा में एक होक्स निकला था, अगर तुलसी को गर्म पानी में सुबह 4 बजे खा लोगे तो कोरोना नहीं होने वाला। यू कैंट इमेजिन, मतलब लाखों लोग
जो लोग 11 बजे उठते थे सुबह, वो 4 बजे से उठ के लाइन लगाते थे किसके घर के सामने जिसका तुलसी का पत्ता होता था। हाँ, तो दैट इज द थिंग सर, आप एक अच्छा चीज कर रहे हो बट ये होक्स तो नहीं कर रहे हो एटलीस्ट। जो चीज आगे मनुष्य को स्वस्थ रखेगा, एक इम्प्रूव लाइफ देगा, एक हैप्पी लाइफ देगा, एक क्वालिटी लाइफ देने में हेल्प करेगा, आप वो चीज कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? और मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको जानते हैं? क्योंकि मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग में मेरा करियर स्टार्ट किया था, आई वॉज डूइंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और मेरे को रात को 2-2 बजे कॉल आते थे, कभी कभी पूछते थे सर ये प्रोडक्ट कैसा लेना है, मैं बोलता था भाई रात के 2 बज रहे हैं, अभी नहीं लेना है, सुबह लेना है, और फोन भी सुबह किया कीजिए प्लीज। और फिर बोल सर 1 सेकंड रुक जाइए, सर सुबह लेना है कि शाम में लेना है, 1 लेना है कि 2 लेना है, गर्म पानी में लेना है कि ठंडे पानी में लेना है, और मेरे को डॉक्टर डॉक्टर फील होता था। हाँ सच में डॉक्टर डॉक्टर फील होता था। और जो मुझे फोन किया है वो जानते हैं कौन है? आप सोच रहे होंगे कि पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, वो कंपाउंडर है। कंपाउंडर क्यों जानते हैं? क्योंकि वो भी नहीं खाने वाला, वो भी किसी को देने वाला है, वो खुद नहीं खाने वाला, वो भी किसी को देने वाला है। तो याद रखिएगा, यू आर नॉट ए डॉक्टर, शेयर योर प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिस्ट बनाओ। कितने लोगों ने लिस्ट बना दिया? लिस्ट लिस्ट जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो, लिस्ट किसने बनाया? अरे लिस्ट किसने बनाया? कितने ने बनाया? 1 2 3 को छोड़ के। आजाद, आजाद जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं लिस्ट में? 400 एभव सर। 400 एंड अबव। यस सर। लिस्ट दिखाओ। रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, वहां पे बैठो, रुक जाओ। हाँ समझ गया, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। रमेश जी, कितने लोगों का लिस्ट बना है? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, कितने लोगों का? 30 30। शादी होगी आपकी रमेश जी? शादी होगी आपकी? कितने लोग आए थे रमेश जी आपके शादी पे? अरे सच बताए सर, हंसने के वाली थोड़ी ना बात बता रहा हूँ, कितने लोग आए थे बताइए? याद नहीं। फिर भी एक तो एक कुछ ना कुछ तो एक मतलब 150 से above सर। 150 है। कैसे लाए, कहाँ से लाए? और बाकी के जो लोग थे वो कहाँ से आए? सर रिलेटिव से ही आए और अगल बगल से आए। तो उनका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? उनका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? हाय सर, थोड़ा सा धीरे कैसे धीरे यार? कैसे बढ़ेगा धीरे धीरे सर? मैं आपको बता दूं रमेश जी, यही प्रॉब्लम होती है हमें। और ये हाल रमेश जी का प्रॉब्लम नहीं है, 90% यहाँ पे 60 लोग लगभग बैठे, 56 लोग बैठे हो, इसमें से आपको बता दूं मोर देन 70% पीपल का यही प्रॉब्लम। वो लोग बनाते, वो साइन सारे लोगों ने 30 40 50 लोगों का लिस्ट बनाया है। और क्यों बनाया जानते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है, जब लिस्ट बनाते बनाते महेंद्र करेगा, विमलेश करेगा, प्रियंका नहीं करेगी, प्रियंका खिटखिट करती है बस, उसका नाम ले। किरण करेगी, आजाद करेगा, जोशना नहीं, जोशना भी खिटखिट करती है बस, उसका नाम ले। तेरे को कैसे पता चला जोशना नहीं काम नहीं करेगी? तेरे को कैसे पता चला? तू क्या ज्योतिष है? लिस्ट सबका बनेगा,
लिस्ट सबका बनेगा, याद रखिएगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। समझ में आ रहा है मेरी बात? सभी का लिस्ट बनेगा, लिस्ट कोई भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है लिस्ट में। बोलो जाके, अगर नहीं, अगर वो मना कर रहा है देन लिस्ट से नाम काट सकते हो, वरना नहीं काट सकते। पहले से कैसे समझ लेते हो कौन करेगा कौन नहीं करेगा? हो सकता है वही ज्योत्सना मैडम तेरी यूसीडी बन जाए, हो सकता है वही प्रियंका तेरी क्राउन राइटर बन जाए। यू कैंट नो, एवरी डर्ड नोज ए स्टड, इंग्लिश में कहावत है, आप जानते हो, एवरी डर्ड नोज ए स्टड, याद रखिएगा सर। तो नेवर, ये लिस्ट जब बनेगा सभी लोगों का अप्रोच, इफ दे डोंट ज्वाइन द अपॉर्चुनिटी, इफ दे डोंट ज्वाइन द बिजनेस, दे कैन बी योर लॉयल कस्टमर्स। बट और एक चीज भी है, डू नॉट गेट स्टक टू ए सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर ने बोला था लिस्ट बनाने के लिए सभी का, और मैंने बना दिया, संजय जी का नाम है तो संजय जी करेगा ही करेगा। वही संजय जी को 50 बार, 500 बार, 10,000 बार मत बोलो, जस्ट गो फॉर हिम सम टाइम, फॉलो अप करो, बट इतना भी नहीं कि डू नॉट स्टक टू ए सिंगल इंडिविजुअल। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आता है तो बेस्ट, डू नॉट स्टॉप मूविंग ऑन, गो टू द नेक्स्ट। और प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके रिगार्डिंग हम अलग से ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही है, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला आपको इन्विटेशन, और इन्विटेशन करते करते ध्यान रखिएगा, आर्ट ऑफ इनवाइटिंग उसे बोलते हैं 5C। 5C क्या होता है? पहला C होता है कन्वर्सेशन। क्या होता है? कन्वर्सेशन। आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बोल रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बोल रहे हो। अगर मैं रोहित जी के पास जाऊं, रोहित कुमार जी के पास, और उनको बोलूं मैं वेस्टीज में काम करता हूं, तो वेस्टीज ज्वाइन कर देगा रोहित, तो वहां पे वो लाल पीला गोली मिलता है, खाएगा, तेरा बाल झड़ना कम हो जाएगा, इतना बड़ा पेट कर रखा है, ये पेट भी कम हो जाएगा, पापा का डायबिटीज ठीक हो जाएगा, मम्मी का एथराइटिस ठीक हो जाएगा। तो वो सामने वाला पहले तो रोहित जी ये सोचेगा, हम डेफिनेटली ये सोचेंगे अबे ये ऐसा है तो वेस्टीज कैसा होगा। देखिए वो उसने कभी गौतम वाली को नहीं देखा, उसने कभी दीपक सूद को नहीं उसने मुझे भी नहीं देखा, वो किसे देखता है? वो आपको देखता है, और आपको देख के ये सोचता है कि ये वेस्टीज है, ये वेस्टीज है। आप अपनी कंपनी को जैसे रिप्रेजेंट करते हो आपकी कंपनी एग्जैक्टली सेम बन जाती है। आप अपनी कंपनी को जैसे रिप्रेजेंट करते हो आपकी कंपनी वैसी ही बन जाती है। तो याद रखिएगा, कन्वर्सेशन मतलब ये होता है हाउ यू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। एंथुजियाज्म और स्माइल होना चाहिए, वो एनर्जी होना चाहिए, वो स्माइल होना चाहिए आपके फेस पे। मुंह करके जाओगे जैसे कैसे किसी ने मार खा के आए हो पत्नी से, हाँ, तभी जाके किसी को प्लान शो करोगे तो सामने वाला आपसे नहीं लेने वाला। ये ऐसा, इसका मुंह ऐसा है, कौन लेगा इससे। मुंह मतलब मैं आई एम नॉट टेलिंग अबाउट काला गोरा, बट स्माइल होना चाहिए। स्माइल इज इन्फेक्शियस, जानते हैं, कोरोना वायरस की तरह होता है, सामने वाले को स्माइल करो वो भी स्माइल करता है। हाँ, सच बात बता रहा हूँ। उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इसको पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा थ्रू योर कॉन्वर्सेशन। फॉर्म के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपको याद होगा, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट्स या फिर मॉनिटरी कंडीशंस। बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोस्पेक्ट बिफोर यू वांट टू गेट देम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट्स। उनको प्रोडक्ट आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड लाने से पहले उन पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। लोगों को प्रशंसा अच्छा लगता है, सारे लोगों को अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा डेफिनेटली। ह्यूमन है, अगर मनुष्य है तो अच्छा लगता होगा डेफिनेट। अगर मैं आपको बोलूं रोशन जी आपका टी शर्ट बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है आपको, तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा। सुमन जी आपका मूछ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पूरा जच रहा है, तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा।
सर आपका टी शर्ट बहुत अच्छा, सरजू जी आपका चश्मा बहुत अच्छा आप पे जच रहा है। हाँ, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। महेंद्र जी आप बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो अरुण कुमार जी, तो लोगों को अच्छा लगता है, ऑब्वियस बात है। जो चीज सही है उसे अगर बोलोगे और ये लोगों को एनकरेज करोगे, कॉम्प्लीमेंट दोगे, तभी जाके वो आपको खुल के सारा चीज बताएंगे। अच्छा, और एक चीज है, कॉम्प्लीमेंट देते देते ये ध्यान में रखिएगा, गलत ना बोलिए। जिसके बाल नहीं है, आप बोल रहे हो तेरा बाल फुरफुर करके उड़ रहा है, तो मारेगा वो। समझ में आ रही मेरी बात? बाल नहीं है, आप बोल रहे हो तेरा बाल उड़ रहा है, तो मारेगा ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो चीज जेन्यून है उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, जो चीज जेन्यून नहीं है उसे कॉम्प्लीमेंट मत दीजिएगा। थर्ड पॉइंट, क्यूरियोसिटी। क्रिएट क्यूरियोसिटी। आपका गोल क्या है? उनसे कमिटमेंट लेना टू अटेंड अ मीटिंग। आपका गोल है उनको इनवाइट करना मीटिंग में। आप वो एक्साइटमेंट अप्रोच से कर सकते हो। क्या रमेश तुम्हें पता है, आई हैव जॉइंड ए कंपनी वेयर पीपल अर्न मोर इन अ मंथ देन डू देन मोस्ट ऑफ द डू इन अ ईयर। मैं महीने में इतना इनकम कर रहे हैं लोग यहाँ पे, जो लोग साल में नहीं कर पाते। इसी चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं सैटरडे 6 बजे तेरे से बात कर सकता हूँ। क्या मैं 6 बजे मिल सकता हूँ संडे को या सैटरडे को? वो एक्साइटमेंट वाला अप्रोच हो गया। डायरेक्ट अप्रोच, अगर मान लीजिए कि मैं संगीता मैडम को जानता हूँ, संगीता मैंने एक मीटिंग स्टार्ट किया है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वहां पे ज्वाइन करो हमारे साथ वहां पे सक्सेसफुल बनने के लिए। ये डायरेक्ट अप्रोच, मेरा दोस्त है इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला। हु डू यू नो अप्रोच? फ्रेंड। फ्रेंड है तो 90% टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, 90% जो फ्रेंड्स होते हैं वो शाम को जब मिलते हैं ना अपने अड्डे पे, वो अड्डे पे बात करते रहते हैं कि कैसे अच्छा इनकम आए। जो लोग चाय की टपरी पे भी बैठे रहते हैं, वो करते रहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे आए। उस रिगार्डिंग बात करना चाहते हो तो शाम को मिल सकता हूँ मैं सैटरडे 6 बजे, वही चीज की बात करने के लिए। लोकेशन अप्रोच। ऑलरेडी भुवनेश्वर में सक्सेसफुल हूँ और बिहार में काम करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड आई एम इनटू अ न्यू बिजनेस एंड मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ आपके एरिया और आपके टाउन में। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इंक्रीज योर करंट इनकम? कैन वी मीट ऑन सैटरडे एट 6 o'clock टू डिस्कस अबाउट इट? ये है लोकेशन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच आप कर सकते हो। ओपिनियन अप्रोच, मान लीजिए कि आजाद मेरा दोस्त है, मैं उसे ये बोल सकता हूँ, आजाद जी, आजाद भाई मैंने एक बिजनेस देखा है और वो बिजनेस मैं करूं कि ना करूं मेरे दिमाग में ठीक से बैठ नहीं रहा है। तू तो बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा जानता है, तू मुझे ओपिनियन दे सकता है, तू मुझे सजेशन दे सकता है। तू एक बार वो बिजनेस देख ले, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा। अगर मान लीजिए कि आजाद जी जाते हैं और वो प्लान शो देखते हैं और अगर उनको अच्छा लग गया तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ चलो आजाद मिलके करते हैं, आपको भी अच्छा लगा। तो दिट इज कॉल्ड ओपिनियन अप्रोच। लोगों में क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक नहीं होने वाला। आप जानते हो हमारे एक लीडर है जो आलू खरीदने जाते हैं तो BMW में जाते हैं। हाँ, और वो जो आलू वाला जो है ना, वो अपने जिंदगी में किसी से नहीं पूछा था कि यार सर आप क्या करते हो, क्योंकि उसके पास जो आता था, कोई हाफ पैंट में आता था, कोई जीन्स पहन के आता था, कोई चप्पल पहन के जाता था। उसने किसी को नहीं देखा था कि टाई पहन के, कोट पहन के, BMW लेके आलू खरीदने कोई जाता है। तो उसमें वो क्यूरियोसिटी हुआ और उसने एक चीज पूछा, सर आप क्या करते हो? सर आप क्या करते हो BMW लेके वो ड्रेस कोड में आते हो आलू लेने के लिए? और मैं आपको बता दूं आज के डेट में वो आलू वाला जो है वो हमारा गोल्ड डायरेक्टर है। वो आलू वाला हमारा गोल्ड डायरेक्टर इसलिए है क्योंकि उसने पूछा और उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हुआ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिएगा, लोगों को कंट्रोल में लेना। चौथा पॉइंट, मेक योर अपॉइंटमेंट, गेट फर्म कमिटमेंट। कब आपको गुड बाय बोलना है, कब लीव करना है, ये भी पता होना चाहिए। मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग्स में बोलते रहता हूं, डू नॉट ट्राई टू डंप द ट्रक। एक दिन में सारा ट्रक उसके ऊपर डालने की कोशिश मत कीजिएगा। एक दिन में महाभारत हुआ था क्या? नेवर।
एक दिन में सारा चीज बताने की कोशिश मत कीजिएगा, धीरे 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 धीरे। मैंने आज मॉर्निंग में भी एक ट्रेनिंग लिया था, वहां पे बताया था कि आपको अगर मैं एक फुल पिज्जा दे दूं और एक साथ बोलूं खाने के लिए, एक साथ खा सकते हो क्या? नहीं, छोटा छोटा बाइट करके खा सकते हो आप। तो वैसे ही जब आप किसी को दो, स्टार्टिंग मत करो लद्दाख से और खत्म मत करो कन्याकुमारी में। लद्दाख से निकले हो तो आके श्रीनगर में रुक जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? फिर धीरे धीरे आओ दिल्ली तक, फिर नीचे नीचे आओ। तो दैट इज माय मेन पॉइंट। और याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब लोगों को बता रहे हो कंट्रोल योर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। ज्यादा हाइप होके तू ज्वाइन करेगा करोड़पति बन जाएगा, तू ज्वाइन करेगा दो दिन बाद तेरे सामने BMW खड़ा होगा। तो ये सारा चीज नहीं बताना है। कंट्रोल योर एक्साइटमेंट, कंट्रोल योर एनर्जी। और वो डेफिनेटली बोलेंगे टेल मी मोर, आई वांट टू नो मोर, क्या है। देखिए, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द मीटिंग, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन योर ट्रेनिंग। और जो मीटिंग होता है इसी के लिए होता है, यू विल हियर इट फ्रॉम एक्सपर्ट्स, नॉट फ्रॉम बिगिनर्स। देखिए, जब एक्सपर्ट से आप सीखते हो तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे। क्लियर बात यह है सर, ये मेरे अपने बड़प्पन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं जैसे अभी VIP कर पा रहा हूँ, हो सकता है कि अभी आप में से कोई ना कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं ऑलरेडी VIP करते आ रहा हूँ, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। मेरे जैसा बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इट विल टेक सम टाइम। मान लीजिए कि आजाद जी कोई मशीन चला रहे हैं जो कि मुझे नहीं आता, तो मैं कभी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है। दैट इज द थिंग। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब ट्रेनिंग में किसी को बुलाते हो तो आपको ये बोलने के डेफिनेटली ये बोलना है कि वो उसका जो भी क्वेश्चंस है दैट विल बी आंसर्ड इन द मीटिंग, चाहे वो CNT का हो, VIP का हो, VLC का हो, हेल्थ वर्कशॉप्स के हो, सक्सेस सेमिनार हो, कोई भी हो। और जो मीटिंग जितने टाइम का है उतना टाइम बोल के लाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा जाके बोलते तू टेंशन 10 मिनट के लिए सुन ले, 10 मिनट के लिए आ जा, 15 मिनट के लिए आ जा। हाँ बोलते हो सर, मेरे सामने बोले हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको टेंशन, 15 मिनट के लिए आ जाओ सर, 15 मिनट में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में तो मेरा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होगा भाई। 15 मिनट बैठेगा, 20 मिनट बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, 40 मिनट बैठेगा। 40 मिनट के बाद आजाद ये सोचेगा कहाँ फंसा दिया मुझे भाई, 15 मिनट के लिए बोला था, आधा घंटा से ये बकबक हो रहा है। हाँ सही बात है। देखिए, जो ट्रेनिंग जितना टाइम का है उतना बोल के लाइएगा। और बात यह है कि जब उसके माइंड में ऑलरेडी 1 घंटे, वो उसके ऑलरेडी दिमाग में है कि ये ट्रेनिंग 1 घंटे चलने वाला है, तो 1 घंटे तक मुझे यहाँ पे आराम से बैठना है और सुनना है, तभी उसका ध्यान रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? वरना उसका ध्यान इधर उधर होगा, अरे वहां पे डेट पे जाना था, वो गैस बंद हुआ, वो उधर साइकिल लेके जाना था, वो उधर जाना, ये सब याद आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। डू नॉट ट्राई टू डंप द ट्रक एंड कंट्रोल योर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। 5वां C और फाइनल C है कमिटमेंट। मैंने कल बोला था, उसके पहले दिन बोला था, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। If you don't have a firm commitment, then they are not coming. Commit to attend on time. टाइम 3 बजे है मतलब 3 बजे, 2 बजे मतलब 2 बजे। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंडियन टाइम है, 10 मिनट तो चलता है, 10-15 मिनट इधर उधर होता है। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? 15 मिनट इधर क्यों होगा, वाई? अगर आप टाइम की कदर नहीं करने वाले तो टाइम आपकी कदर नहीं करने वाली। एज सिंपल एज दैट। आज नहीं तो कल डेफिनेटली होने वाला है। 3 बजे बोल के 3:30 बजे मीटिंग स्टार्ट करते हो तो आपका डाउनलाइन भी वही सीखेगा ना, क्योंकि मैंने बोला मंकी सी मंकी डू, आपका डाउनलाइन भी वही करने वाला है। कमिट टू स्पाउस। ये मीटिंग 90% आपने देखा होगा, कोई जो सक्सेसफुल लीडर है वो हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर करते हैं। आपके पास हजारों एग्जांपल्स हैं वेस्टीज में, जो कि हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर ये काम करते हैं। तो इसका मतलब है ये है, जब आप किसी हस्बैंड वाइफ को प्लान शो करने के लिए जा रहे हो तो आपको साथ हस्बैंड और वाइफ साथ में दोनों जाना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ साथ में दोनों जाओगे। जब कोई हस्बैंड वाइफ को प्लान शो करने के लिए जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ साथ में जाना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ज्यादातर मैडम लोगों के लिए। मैडम जाके किसी सहेली को बताती हैं और वो बोलते हैं मैं इनको पूछ के बताऊंगी। इनको मतलब किनको?
हस्बैंड को। हस्बैंड आएंगे रात को, और रात में जब जो आपने बोला है वो तो भूल गए होंगे। वो जब बेडरूम में आएंगे तुमको ये बताएंगे कि आप मीना आई थी, प्रोडक्ट के बारे में बोल रही थी, ये खाओगे तुम्हारा पेट कम हो जाएगा, पापा का डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो वो बोलेगा भाई रात के 12 बज रहे हैं, अभी सो जा। तो जो आपने बताया वो उसी तरीके से कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती। तो आप हस्बैंड वाइफ साथ में लोगों को दिखाना है, प्लान तो कर रहे हो, हस्बैंड और वाइफ साथ में होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात? रोहित कुमार हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है भाई? गुड मॉर्निंग, शादी हो गई? नहीं सर, तो क्या करोगे? अभी हस्बैंड वाइफ को प्रेस्टीज प्लान करूंगा शो सर। करना है, तो हस्बैंड वाइफ को प्लान शो करना है तो क्या करोगे? सिंगल ही गर्लफ्रेंड जाएंगे को लेके सर, जाओगे? सिंगल है। सिंगल है तो सिंगल जाएंगे सर। गर्लफ्रेंड को लेके नहीं जाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। और एक चीज है, अच्छा ये लोग तो डेफिनेटली पूछेंगे, रोहित अभी पूछेगा मुझे कि सर आपने बोला हस्बैंड वाइफ साथ में जाना है, तो हम क्या करें, हम लोग तो सिंगल है, हम क्या करें? तो शादी कर लो, इसमें क्या मेरा मेरा क्या प्रॉब्लम है भाई, तो शादी कर लो फिर। चलो ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं है। आंसर ये है कि आपके अपलाइन में, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में रोहित जी के अपलाइन जो है शादीशुदा हैं, उनको साथ में लेके जाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ रोहित बताओ। सर जैसे सुनते आ रहे हैं कि ये टीम वर्क है, नए ज्वाइन हुए हैं हम्म और सुनते आ रहे हैं कि ये टीम वर्क है, बट हम्म जहाँ पे हम ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे होता है कि जैसे अपना अपना करो। मैं आऊंगा उसके ऊपर, इसके बाद वाला पॉइंट वही है। जी? मीटिंग मीटिंग के बाद टीम वर्क ही है, रुक जाओ एक सेकंड, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्लान शो करने के लिए जा रहे हो तब आपके अपलाइन में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो शादीशुदा है उनको लेके जाना है। दैट इज कॉल्ड कमिट टू स्पाउस। कमिट 2 days कैंसिलेशन, अगर कोई मीटिंग या ट्रेनिंग आपने रखा है और किसी कारणवश वो कैंसिल हो रहा है तो 2 दिन पहले बताने, जिस दिन मीटिंग है उस दिन कैंसिल नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है मीटिंग, जब वो ऑलरेडी मीटिंग में आ गया। तो जैसे कि रोहित ने बोला कि वो नया है, उसने सीएनटी अटेंड नहीं किया है, तो अगर वीआईपी में आएगा तो ऊपर बाउंस जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। तो पहले सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी जाने की कोशिश करो, अगर पहले के बाद 10वें सीढ़ी जाओगे तो पैंट फटेगी। तो पहला सीढ़ी स्टेज में आने के बाद पहला सीढ़ी है सीएनटी। जब सीएनटी अटेंड करोगे तभी आपके दिमाग में ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या होता है। फिर आप आओगे वीआईपी में, जैसे कि उन्होंने बोला टीम वर्क के बारे में जाना है, मीटिंग के बाद होता है टीम वर्क। यहाँ पे अपना अपना काम नहीं होता। ये बिजनेस जैसे बोलते हैं मेरा है, मेरा तो है, बट साथ में मुझे लोगों को लेके काम करना पड़ेगा। अगर मैं रोहित के साथ हूं तो मुझे हेल्प करना पड़ेगा रोहित को सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर नहीं करता हूं तो वो तो नहीं बनेगा। बिफोर द मीटिंग, आप जब मीटिंग में घुसाने से पहले सारा चीज कंफर्म कर देना है। वेन्यू कौन सा है, किस प्लेटफॉर्म में होने वाला है, टिकटेड इवेंट है, नॉन टिकटेड इवेंट है क्या नहीं है, ये बिफोर द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग मोबाइल को साइलेंट करके बैठना है, कभी कभी पॉइंट्स लिखना है, ये सारा चीज है ड्यूरिंग द मीटिंग। जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चन पूछना है लोगों को। क्या क्वेश्चन पूछना है? जब सीएनटी खत्म हो गया तब लोगों से क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं पूछोगे? किसी को जिसको आपने बुलाया है, जिसको आपने ट्रेनिंग अटेंड करवाया है, उनसे क्वेश्चन पूछोगे। तो क्या पूछोगे आजाद? यस सर। क्या क्वेश्चन पूछोगे खत्म होने के बाद ट्रेनिंग? यस, उनसे पूछेंगे इसमें क्या आपका मतलब कि अच्छा लगा, तो सबसे बेटर चीज में आपको अच्छा लगा। मुझे वो जो सामने क्या वाले आए थे, हाँ क्या आपके लिए जो सेशन मीटिंग अटेंड किए बिल्कुल आपको लग रहा है कि हम कुछ करेंगे? वो सौम्य सर आए थे, हैंडसम थे। प्रियंका जी क्या पूछोगे? हेलो हम्म सर,
सर पूछेंगे सर आपको मीटिंग कैसा लगा, क्या आपको लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट इसके इस्तेमाल करके आपको कैसा लगेगा ये बताइएगा। ओके, आधार कार्ड दे, ये नहीं पूछोगे? मैं आपको एक चीज बता दूं मैडम सर और जो भी मुझे सुन रहे हो, ये क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर ये आने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डेफिनेट याद रखिएगा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। आज मेरा जन्मदिन है मैडम, प्रियंका मैडम, यस सर। आज मेरा जन्मदिन है, तो आपको अगर मैं हैप्पी रेस्टोरेंट बर्थडे। लेके, थैंक यू, नहीं है मैडम, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर मैं आपको रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा खाना खाने के लिए, तो आप क्या खाओगी? जो मुझे पसंद रहेगा मेन्यू में देख के बताएंगे सर। देखिए, बताइए। चिकन चिली और एक नान रोटी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आज मेरा जन्मदिन है मैडम, आप चिकन बिरयानी खाओगे कि वेज बिरयानी खाओगे? चिकन बिरयानी खाएंगे सर। हाँ हाँ, क्या बोला आपने? चिकन बिरयानी खाएंगे सर। तो आपने उससे पहले और 2-4 चीजों का नाम लिया था, अभी क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि आपने 2 ही ऑप्शन दिया सर, वो तो दिया ही नहीं तीसरा जो मैंने बोला। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच मैडम। हाँ। जब आप किसी से बात कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वेस्टीज के ऊपर, तो भी आपको ऐसे ऑप्शन देके ही बात करना है ना। कविता मैडम, आपको क्या अच्छा लगा हमारे ट्रेनिंग में? हमारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारे 9 तरह के हमारे जो बोनस प्लान है वो अच्छा लगा? आपको क्या अच्छा लगा मैडम? हमें इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। सुमन जी, आपको क्या अच्छा लगा? हमारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारे एक्सीलेंट 9 तरह के जो बोनस पैसा वो अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा आपको? 9 तरह का बोनस जो है ज्यादा बेहतर लगा सर। तो इसका मतलब सुमंत जी किस में इंटरेस्टेड है? रोकड़ा में। तो मुझे सुमन जी के साथ क्या लेके बैठना है? प्लान। तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि सुमन जी को पैसा चाहिए, तो मैं उनके साथ प्लान लेके बैठूंगा। कविता मैडम को प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उनके साथ प्रोडक्ट लेके बैठूंगा। ये आपके दिमाग में आ जाएगा क्लियरली। कविता मैडम को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए? उनको चाहिए, मान लीजिए कि स्पाइरुलिना आप दे रहे हो, कोकोनट ऑयल। तो मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि फाइनल पॉइंट जो है, मीटिंग जब खत्म होता है तब आप लोगों से ये चीज पूछ सकते हैं, आपको आज के ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा? हमारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट। आपको ऑप्शन के साथ बोलोगे तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होगा बताने के लिए, वरना वो कहानी स्टार्ट करेंगे, भाई वो अच्छा लगा, वरना वो यही बोलेंगे कि मुझे कुछ बाद में बताता हूँ। तो लोगों को जितना आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो लोग आपको ज्यादा आंसर देंगे। जैसे कि आपको किसी रोहित से मेरा बात हो रहा था, उसने बोला कि मुझे टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क तो बाद में आएगा, पर पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आपने यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड ही नहीं किया तो टीम वर्क की बात ही नहीं आती है यहाँ पे। आपने देखा होगा मटकी जब फोड़ते हैं जन्माष्टमी में, कोई अकेला फोड़ता है क्या? नहीं, फोड़ता अकेला है। अभी मना मत करो, फोड़ता अकेला है, उसके लिए टीम काम करता है। फोड़ता तो अकेला ही है ना। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको मटका फोड़ना है तो टीम के साथ काम करना पड़ेगा। और वो टीम कब बनेगा? जब लोगों से आप बात करोगे वेस्टीज के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, वहां पे इनकम कैसे आता है। अभी मुझे अगर रोहित पूछेगा, अगर मैं आपको ज्वाइन कर जाऊं सर तो मेरा फायदा क्या होने वाला है? डेफिनेट बात है, अगर उसका फायदा ही नहीं है मुझे ज्वाइन करके, तो वो क्यों ज्वाइन करेगा? डेफिनेटली। अगर मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, राहुल जी को कर रहा हूँ, वीरेंद्र को कर रहा हूँ, सुनीता मैडम, किसी को भी कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा फायदा तो होना चाहिए ना। तो यू हैव टू शो कि उसका फायदा अगर वो ज्वाइन करता है तो क्या है, और यहाँ पे उसको करना क्या पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही 7 काम। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप। लास्ट पॉइंट क्या है? फॉलो अप। जब लोगों से, अगर मान लीजिए कि पंकज जी को मैंने कोई टूथपेस्ट दिया है और टूथपेस्ट 15 दिन जाएगा, तो 15 दिन जाने के बाद इसका मतलब अगर मैं 15 दिन के बाद उनको फॉलोअप नहीं कर, 14 दिन के बाद फॉलोअप नहीं करता हूं, तो वो तो जाके पास आओ, मुस्कुराओ, खरीद लेंगे।
हाँ, उनको तो ब्रश करना है ना, उनको ब्रश करना है, तो मुझे उनको फॉलो अप करनी पड़ेगी कि 13 दिन में 14 दिन में कि उनका वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला है और एक प्रोडक्ट रखो, तभी जाके वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होंगे आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए कि कोई भी संतोष जी मान लीजिए कि अभी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर से कहाँ जाना चाहते हैं, सिल्वर डायरेक्टर, तो उनके नीचे और एक डायरेक्टर चाहिए, तो वो डायरेक्टर कहाँ से आएगा, कितना पीवी करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होगा नहीं होगा, 100 पीवी का कंसिस्टेंसी कितने लोग करेंगे, 60 पीवी का कितने करेंगे, ये सारा बैठ के मुझे उनके साथ प्लान करना पड़ेगा। और अभी मैं जो जो वर्डिंग्स मैंने बताया, कुछ लोगों के बाउंस जाते होंगे, क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीएनटी अटेंड नहीं किया। तो पहले आपको सीएनटी अटेंड करना पड़ेगा, पीवी वीवी क्या है, डाउनलाइन अपलायंस क्या होते हैं, ये सारा चीज जानना पड़ेगा। अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है, हमारे कितने तरह के बोनस होते हैं, कितने तरह के बोनस का नाम क्या क्या होता है, उसके बारे में जानने के बाद वीआईपी अटेंड करोगे, तभी आपके दिमाग में आ जाने वाला है। पहले ओवर के बाद 50th ओवर थोड़ी ना होता है, बीच में और 48 ओवर होते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सारे लोग डायरेक्टली आके, अगर आपको क्लास 1 2 3 4 ना पढ़ाऊं, डायरेक्टली क्लास 10th में बता दूं, तो आप मैट्रिकुलेशन पास कर पाओगे? नेवर। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको धीरे धीरे करके लोगों को फॉलो अप भी करना है। यूज द प्रोडक्ट। ये आज के ट्रेनिंग में क्या, कुछ भी ट्रेनिंग भूल जाओ, ये 7 काम कभी मत भूलिएगा। कंज्यूम द प्रोडक्ट और यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। Okay, so together we are the best. When the vestige system is duplicated, right thing gets duplicated. Those who do not duplicate the system, उनका नेटवर्क लाइक भी शॉर्ट होता है। नेटवर्क का बोलता है ना, प्रोन टू मोर मिस्टेक अगेन एंड अगेन। जो नेगेटिव चीज होता है वो ज्यादा जल्दी फैलता है, जो पॉजिटिव चीज होता है वो ज्यादा जल्दी नहीं फैलता, ये आप सभी लोग जानते हो। तो अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है, वेस्टीज में काम करना है, तो यू हैव टू डुप्लीकेट द राइट थिंग। और राइट थिंग क्या है? 7 स्टेप। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरा वर्कबुक कितना टाइम सुनने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं हर प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो आई थिंक संगीता मैडम एंड संगीता जी का एक यूट्यूब पेज है, आप वहां पे भी जा सकते हो। अच्छा, पेज का नाम मैडम आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं आप? सर किशोर संगीता द वॉरियर्स। किशोर संगीता द वॉरियर्स, आप उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहां पे बेल आइकन होगा, वहां पे दबा देना एक बार, नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। वहाँ पे जितने आपके ट्रेनिंग्स मीटिंग्स वो अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो आते रहेंगे। तो आपको घर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के और आपको बिजनेस के वो सारे चीज आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय ट्रेनिंग। याद रखिएगा, दिस वाज द ट्रेलर। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बहुत सारे हैं। तो ये जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो। तो स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे चीज हैं जो आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। आपके पास एक्सीलेंट लीडर है लाइक पंकज जी, संगीता मैडम, किशोर जी, यू हैव एक्सीलेंट लीडरशिप आल्सो। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, विश यू वेल्थ। थैंक यू सो वेरी मच। सौम्या सर, थैंक यू। पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाले और हम लोगों को दिया आपने। आज आपका बैक टू बैक 4 मीटिंग है सर, और 11 बजे पहला मीटिंग था, उसके बाद सर फिर आपका 12 साढ़े 12 बजे से मीटिंग था, फिर ये 2 बजे और 4 बजे आपका एक और वेबिनार पे मीटिंग आने वाली है। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि गो टू वेबिनार पर जाएं और सर की जो मीटिंग है उसको आज अटेंड करें। और एक मैं बात बहुत मार्केटिंग में बताना चाहता हूं कि चूंकि ये जो भी सेशन सर ने लिया काफी नॉलेजेबल था और हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ यहाँ से हम लोगों ने हासिल किया। मैं एक चीज आपको बता दूं कि सौम्या सर की मीटिंग एवरीडे 11 बजे गो टू मीटिंग पे आता है
हम लोग रेगुलर वहां जा रहे हैं, पंकज सर, मैं, संगीता मैम और काफी टीम के लोग वहां जा रहे हैं और बहुत कुछ हम वहां से सीख पा रहे हैं और वही नॉलेज हम लोग आप लोगों को पास करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग खुद भी अगर सौम्या सर से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, लॉकडाउन का प्रॉपर यूज करना चाहते हैं, तो ये 11 बजे जो सौम्या सर की मीटिंग है इसको जरूर अटेंड करें। ग्रुप में इसकी मैसेज पर डे डाल दी जाएगी, एक दिन पहले मैसेज आ जाता है। तो अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप सर के मीटिंग को अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और वी आर वेरी मच ऑब्लाइज कि आपने अपना समय दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी सर आप हम लोगों को समय देंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो वेरी मच सर, विश यू वेल। घर पे रहिएगा सारे लोग और अगर बाहर निकल भी रहे हो तो प्रोटोकॉल मानिएगा, क्योंकि वेस्टीज ज्यादातर इंपॉर्टेंस देता है आप लोगों के हेल्थ को। हेल्थ है तो सारा चीज है, तो प्लीज थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल। पंकज जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।